अनबन एक बहुत बुरी पापी आत्मा है जो आपको दुखी करती है। वो पैदा करती है कलह, बहस, क्रोध भरी असहमति, क्रोध की गुप्त भावना जो बिल्कुल सत्य के नीचे होती है। कमरे का वातावरण घटिया होता है पर कोई भी सत्य का सामना करने को तैयार नहीं होता। अनबन बहुत बुरी होती है। वो विवाह बर्बाद करती है, व्यापार बर्बाद करती है, गिरजों को बर्बाद करती है। ऐसे नए गिरजे अधिक हैं जो शीघ्र ही बंद हो जाते हैं उनके मुकाबले जो असल में टिके रहते हैं और बनते हैं आकर्षक जीवंत गिरजे परमेश्वर के लिए। मैं एक ऐसे गिरजे में थी जिसे अनबन ने तबाह किया था और ये बहुत घिनौना था। किसी गिरजे की मौत सुंदर नहीं होती, विशेष तौर पर यदि वो गिरजा असल में ऐसा हो जो बढ़िया हो और उसके परमेश्वर के लिए कुछ महान करने की संभावना हो। यदि आप अनबन की भावना को नहीं समझेंगे और ये कि वो कितनी खतरनाक है, तब आप उसका विरोध नहीं करेंगे, आप उसके विरोध नहीं लड़ेंगे। आपको निकालना होगा अनबन को, क्रोध को, क्षमा करने को, कड़वाहट को, नाराजगी को, आघात को अपने जीवन में से, अपने विवाहों में से, अपने व्यक्तिगत संबंधों में से। दफ्तर में भी उसका हिस्सा मत बनिए, स्कूल में भी उसका हिस्सा मत बनिए। आपको उससे दूर रहने की आवश्यकता है। सो अनबन कई भिन्न कारणों से उत्पन्न होती है, पर बाइबल के अनुसार एक चीज जिससे अनबन पैदा होती है वो है ईर्ष्या और लालच। नीति वचन 28-25 में देखते हैं, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। चलिए अब मुझे कहने दीजिए कि तुरंत कि यदि हमें सचमुच परमेश्वर पर विश्वास हो तो हमें कभी किसी से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं होती। आप शायद ये नहीं समझे, ठीक, अच्छा। यदि हम सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अपने जीवन के साथ और विश्वास करते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं और उनकी हमारे लिए एक योजना है, और यदि हम सचमुच मानते हैं कि उनका समय हमेशा सही होता है, फिर हमें कभी किसी अन्य से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे उन्हें वो आपसे 10 वर्ष पहले मिला जो आप चाहते हो, आपको ईर्ष्या करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर अपने तरीके से आपकी आवश्यकता पूरी करेंगे। सच तो यह है कि यदि हम कभी ऐसे लोगों के लिए प्रसन्न नहीं हो सकते जिन्हें वो मिलता है जो हमें चाहिए, तो इस बात की बहुत संभावना है कि हमें कभी वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। आमीन। मैं एक बार फिर से ये कहूंगी, यदि हम कभी ऐसे लोगों के लिए प्रसन्न नहीं हो सकते जिन्हें वो मिलता है जो हम चाहते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि हमें कभी वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमें परखने के लिए कुछ परिस्थितियों में डालते रहते हैं। हमारा रुख परखने के लिए, हमारा चरित्र परखने के लिए हमें रुक के ये बात समझने की परमेश्वर की हमारे लिए एक योजना है, और वो जिस तरीके और जिस समय पर योजना पूरी करते हैं वो वैसा नहीं होगा जैसा आपके मित्र या आपके किसी अन्य पहचान वाले के लिए होगा। वो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बनाया गया होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो सही तरीका जानते हैं और आपको वो देने का सही समय जो आप चाहते हैं, इच्छा करते हैं और आपको आवश्यकता होती है। यदि वो आपके लिए सही होगा, ध्यान दीजिए, यदि वो आपके लिए सही होगा और आप में से उसे संभालने की पर्याप्त परिपक्वता होगी। अक्सर हम बहुत सा फल चाहते हैं पर हमारी बिल्कुल भी जड़ें नहीं होती। क्या होता है जब हमारी जड़ें नहीं होती? जैसे कि पहला तूफान आता है, आप गिर जाते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमारे दिल में बातें डालते हैं उससे बहुत पहले जब वो उन्हें पूरा करते हैं, केवल इसलिए कि परमेश्वर आपको एक वचन देते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में जो आपके जीवन में हो सकती है। इसका यह अर्थ नहीं कि सचमुच वैसा होने वाला है। इसका मतलब यह है कि वो एक संभावना है। यदि आप परमेश्वर के साथ सहयोग करेंगे, परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में आने का बुलावा दिया, पर ऐसा नहीं, पर इस तरह से नहीं हुआ होता। यदि मैंने परमेश्वर के साथ सहयोग न दिया होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना था। आप चाहे माने या ना माने, वो मिलने पर हमारा चरित्र विकसित नहीं होता जो हम चाहते होते हैं। चरित्र तब विकसित होता है जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और हम फिर भी डटे रहते हैं और वो करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आप शायद सोचते होंगे आपको कभी वो क्यों नहीं मिलता, तो इसका कारण यह है कि आप बढ़ रहे हैं और
परमेश्वर के प्रति आपका समर्पण अभी परखा जा रहा है, उसकी परीक्षा हो रही है। और मुझे सचमुच विश्वास है कि कई बार उसका यही मतलब होता है। आमीन। वो आत्मिक बढ़ोतरी का एक हिस्सा है। अनबन हमेशा आती है ईर्ष्या से। जिन लोगों में लालच की भावना होती है वो कभी उससे संतुष्ट नहीं होते जो उनके पास होता है और हमेशा अधिक चाहते हैं। वो कई कारणों से अनबन को बढ़ाते हैं। एक, उन्हें कभी स्थायी संतोष नहीं होता, चाहे उनके पास जो भी हो। मैं चाहती हूं कि आप 1 मिनट के लिए सोचें, क्या आप हमेशा संतुष्ट रहते हैं? मैं चाहती हूं कि आप इस बारे में सोचें। मैं एक मसीह के तौर पर बहुत से वर्ष गुजार चुकी हूं, बहुत लंबे समय तक बहुत संतुष्ट न रहकर। मैं कभी कभार संतुष्ट रहती थी 1 या 2 दिन या 1-2 सप्ताह के लिए, पर हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ और है जो मैं चाहती थी कि परमेश्वर मेरे लिए करें ताकि मैं प्रसन्न रह सकूं। मैं चाहती थी परमेश्वर मेरे लिए एक और काम करें, यदि मेरी सेवकाई बढ़ जाए, यदि ये, यदि वो, यदि कुछ और, यदि। मेरी एक बात याद रखिए कि जब लोग असंतुष्ट होते हैं वह हमेशा समस्याएं पैदा करते हैं। आप जानते थे, आप गिरजे में किसी को बैठाते हैं जिसका सपना होता है आराधना की अगुवाई करना, पर उसे गायन दल में भी गाने का मौका नहीं मिलता। वो वहां बैठकर ये सीखने लगती है कि उसकी आवाज आराधना की अगुवाई करने वाली से कहीं सुरीली है और ये कि उसे वहां होना चाहिए था, उस दूसरे व्यक्ति को नहीं। तब जल्द ही वो लोगों से ये बातें करने लगती है, देखो मुझे उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। क्या आपको उसकी आवाज पसंद है? मुझे उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। मेरे विचार से उसके द्वारा लिखे हुए बहुत से गाने बहुत घटिया होते हैं। अब क्योंकि आपने जिक्र किया है, मेरे विचार से मुझे पसंद नहीं है, पर शीघ्र ही वो कई अन्य लोगों के इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आराधना की अगुवाई करने वाली में कोई खराबी नहीं होती। ये बात है कि उसके गिरजे के नेता और परमेश्वर के बीच की, यदि वो उसे वहां नहीं चाहते तो वो द्वार बंद कर सकते हैं। वहां बैठी स्त्री को ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप जानते हैं मेरी क्या इच्छा है और मुझे विश्वास है कि आप सही समय पर उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर, मैं वही सेवा करना चाहूंगी जहां आप चाहते हैं। मैं केवल मदद करना और आशीष बनना चाहती हूँ। आप एक ये कर सकते हैं कि आराधना के नेता की मदद कर सकते हैं जिससे आपको ईर्ष्या होती है। वो ईर्ष्या से लड़ने का तरीका होता है। आपको उसे सहन नहीं करना है, बल्कि कहना है ये एक शैतानी चीज है और मैं इसे सहन नहीं करने वाली। मैं मेरी मन्नत करूंगा शैतान, मैं उसे व्यक्ति को जिससे तू मुझे ईर्ष्या करवाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे प्रेम करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि जब हमें वैसे संतुष्टि की कमी होती है और हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमारे लिए आसान होता है लोगों से नाराज होना और उन्हें आंकना और उनकी आलोचना करना जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं, जिनके पास वो होता है जो हम चाहते हैं। मैंने किसी ऐसे को अपनी गाड़ी से ईर्ष्या करते नहीं देखा जिसके पास मेरे जैसी गाड़ी थी। इसलिए असल में जब लोग आपको उसके लिए आंकते हैं जो आपके पास होता है, उन्हें उसकी आपत्ति नहीं होती कि आपके पास वो होता है। वो इसलिए क्रोधित नहीं होते कि आपके पास वो है। आमीन। कभी किसी के आशीष से ईर्ष्या मत कीजिए यदि आप वो करने को तैयार नहीं जो उन्होंने उसे प्राप्त करने के लिए किया था। हेलो, काश मेरी सिस्टर जॉर्ज की जितनी बड़ी सेवकाई होती, पर मुझे वो इच्छा करने से नहीं मिली। मुझे वो इच्छा करने से नहीं मिली। दांत में मवाद भरे होने पर भी मैंने फोनिक्स में प्रचार किया और अपना वादा निभाया, और मैंने कमजोर बनकर हजारों लोगों को केवल इसलिए निराश नहीं किया क्योंकि मेरी यहाँ आने की इच्छा नहीं थी। आप जानते हैं, लोगों ने समझ लेना था कि मैंने एक संदेश भेजा होता, मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। हम ऐसा नहीं कर सकते जब हमने किसी चीज के लिए वादा किया होता है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है केवल यहाँ खड़े होकर प्रचार करने के अलावा। इसलिए परमेश्वर आपको उस सपने के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके दिल में है, पर उसके लिए आपको एक किसी ऐसे से ईर्ष्या करने का विरोध और उससे बचना है जिसके पास पहले से ही वो है जो आपको चाहिए। अक्सर आपको ऐसे लगेगा मानो वो लोग आपके हकदार नहीं हैं, और ये आपको सचमुच बहुत क्रोध दिला सकता है। आमीन। मैं इसे एक बार फिर कहूंगी क्योंकि मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूं आप ये समझ ले, मैंने आज सुबह इसे नोट में लिखा था। जब हम कभी संतुष्ट नहीं होते, हमें दूसरे लोगों में आसानी से गलतियां मिल जाती हैं। आप
कितने संतुष्ट हैं? क्या आप लगातार हमेशा संतुष्ट रहते हैं? क्या आप सोचते हैं आप अपने विवाह से प्रसन्न होते जब आपका साथी खुद को बदलेगा? आप अपने बच्चों से तब प्रसन्न होंगे जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। आप तब प्रसन्न होंगे जब वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करेंगे और आपको आइंदा उन्हें पैसे नहीं देने होंगे। आप तब प्रसन्न होंगे जब आपका बड़ा घर होगा। अब आपको बड़े घर की सफाई के लिए कोई मिलना चाहिए, तब आप प्रसन्न होंगे। अब आप तब प्रसन्न होंगे जब आपको कोई दूसरी होम कीपर मिलेगी, यदि वो नहीं मिली तो, या जो कुछ भी हो। आपको प्रसन्न होने के लिए चाहिए। इस सारे संतोष की कमी का कारण हमारी परिस्थितियां नहीं है, हम लोगों के अंदर, और उसका यह मतलब होता है कि हम अपने जीवनों में परमेश्वर के विधान पर 100% विश्वास नहीं करते। बाइबल में साफ लिखा है कि यदि आप यहोवा में आनंद लेंगे तो वो पूरी करेगा आपके दिल की इच्छाओं को। आपको उन चीजों का पीछा नहीं करना जो आपको चाहिए। आपको परमेश्वर का पीछा करना है, उनसे प्रेम करना चाहिए और राज्य में सेवा करनी चाहिए। और परमेश्वर से कभी कभार ये कहना ठीक है, आप जानते हैं परमेश्वर, मैं अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, पर मैं जानता हूं कि आप मुझे वो देंगे। ये नहीं समझ नहीं आता परमेश्वर आप क्यों नहीं करे। परमेश्वर हर वक्त काम करते रहते हैं। उन्हें केवल उस वक्त काम करना आरंभ नहीं किया जब आपको उपलब्धि और अपना फल मिला था। परमेश्वर इस वक्त काम कर रहे हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं। आमीन। आपको सचमुच बहुत शांति प्राप्त होगी यदि आप परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास करना सीखेंगे। याकूब 4 की ओर चलते हैं। मैं जानती हूं कि ईर्ष्या एक घिनौनी चीज है और हम में से कोई ये सोचना नहीं चाहता कि हम ईर्ष्यालु हैं, पर किसी चीज से मुक्त होने का केवल एक तरीका है, उसे खुले में लाना, उसे स्वीकार करना, सामना करना, उसकी जड़ के साथ निपटना और आगे बढ़ना। आपको शायद अपने किसी भाई या बहन से ईर्ष्या है, उनमें वो प्रतिभाएं हैं जो आप में नहीं हैं। आपको लगता था जैसे आपके माता पिता आपके मुकाबले उनसे अधिक लाड़ प्यार करते हैं। आप ऐसा सोचते हैं ना? इन बातों से ऊपर उठिए और आपके लिए जितना संभव है उत्तम बनिए। आमीन। अपना सारा जीवन ईर्ष्या और क्रोध मत कीजिए और इन बातों को अपने को नष्ट मत करने दीजिए। याकूब के इन वचनों से मुझे सचमुच मदद मिली अपने जीवन में। उस वक्त जब मैं बहुत असंतुष्ट थी, मुझे बहुत सी चीजों की आवश्यकता थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, और मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वो करने लगी जिसे बाइबल शरीर के काम कहती हैं। क्या कोई जानता है कि शरीर के काम क्या होते हैं? वो है हमारा वो करने की कोशिश करना जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। बाइबल असल में विस्तारित बाइबल हमें ये सिखाती है कि जब हम शरीर के कामों में पड़ जाते हैं जो हमें केवल एक चीज अनुभव कराती है, वो है हताशा और निराशा। आपको उस तरह की नहीं मिलती चीजें जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलता है जो आप चाहते हैं परमेश्वर को बताकर, अच्छे मनुष्य बनकर, परमेश्वर की सेवा करके, कि वो उसे सच करेंगे। याकूब 4:1 अनबन का क्या कारण होता है? हम इस सप्ताह इसी पर बात कर रहे हैं। असहमति, दुश्मनी और तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? उनका कहना है अनबन उन चीजों की इच्छाओं से आरंभ होती है जो हमें चाहिए होती हैं। वो कोई पदवी हो सकती है, वो कोई भौतिक वस्तु हो सकती है, वो किसी तरह की तरक्की हो सकती है, वो किसी तरह की सेवकाई हो सकती है। वो चीजें जो हमें चाहिए होती हैं, तुम उसकी लालसा रखते हो जो दूसरों के पास होता है और तुम्हें मिलता नहीं है। हम तभी वो प्राप्त कर सकते हैं जो चाहते हैं यदि किसी और से ईर्ष्या करनी बंद करेंगे जिसके पास वो पहले से है। दूसरी औरतों की तरफ देखना बंद करें। यदि एक आप औरत हैं और सोचती हैं काश मेरे आपके जैसा शरीर होता, काश मेरे आपके जैसे बाल होते, काश मेरी आपकी जैसी त्वचा होती, काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। इसलिए आपके पास जो है उसे अच्छी तरह संवार के रखिए। अब क्यों जीवन भर अपने को दुखी और परेशान करना चाहती हैं? क्योंकि आप किसी दूसरी औरत जैसे बनना चाहती हैं, पर वो आपकी पहचान नहीं होती। आप अपनी कमियों की ओर जितना अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे, लोगों का उनकी ओर उतना ध्यान जाएगा। यदि आप जानते हैं होठों को सीलेंगे,
आमीन। हम सभी खूबसूरत हैं। परमेश्वर कूड़ा नहीं बनाते हैं। उन्होंने हम में से 100 बनाए हैं अपने हाथों से। हमारी माँ की कोख में सभी स्त्रियों और पुरुषों को, सभी पुरुष देखने में सुंदर है, सभी औरतें खूबसूरत होती हैं। आमीन। और असली खूबसूरती वैसे भी बाहर ही नहीं होती, वो अंदर से बाहर फूटती है। मैंने ऐसी खूबसूरत औरतें देखी हैं जो बहुत 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 बदसूरत थी। तुम उसकी लालसा रखते हो जो दूसरों के पास होता है और तुम्हें मिलता नहीं, तब तुम हत्या करते हो, क्योंकि तुम हत्या करते हो। वाह, क्योंकि नफरत करना हत्या के समान है। तुम दिल में उनकी हत्या कर देते हो। मैं इस सीमा तक नहीं जाऊंगी कि मैं कहूंगी कि मुझे उनसे नफरत है। सोचिए परमेश्वर इसे क्या कहते होंगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसे समझौते वाले इलाके नहीं होते जहां हम जी सकते हैं। हम या तो लोगों से प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। और प्रेम के फलों में एक ये होता है कि प्रेम ईर्ष्यालु नहीं होता। मैं उस पर वश नहीं चलाता जो मैं महसूस करता हूं। कई बार आरंभ में हमारा उस पर वश नहीं चलता जो हम महसूस करते हैं, पर यदि आप परमेश्वर के वचन को एक दवा की तरह लेना आरंभ करेंगे, जैसे कि मैं आपको सिखा रही हूं, तो आप विजयी हो सकते हैं। यदि आपको ईर्ष्या की समस्या है, तब आपको विजय पा सकते हैं। आप पर मुश्किल वचन को पढ़ना होगा। लालसा पर, ईर्ष्या पर और लोभ पर आप उन्हें कहीं लिखकर भी रख सकते हैं। आप उसे कंप्यूटर में डाल सकते हैं और आप उन्हें किताबों में लिखकर इकरार कर सकते हैं। और जब आप उस व्यक्ति को मिलने जाते हैं जिनसे आप पहले से जानते हैं कि आपको ईर्ष्या है, आप वहां जाने से पहले ही उन वचनों को इकरार कर लें। प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से मदद मांगे। अपने किसी मित्र के पास जाकर कहें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति से ईर्ष्या है और मैं अपने जीवन में वो नहीं चाहता। यदि आप इस तरह हमला करेंगे, परमेश्वर की मदद से शैतान भागकर उस छेद से लौट जाएगा। आप अपने जीवन की इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पाते। आप कहते हैं, काश मैं इस तरह महसूस नहीं करता। शायद मुझे सिस्टर जॉयस के ईर्ष्या के बारे में सीडी खरीदनी चाहिए। ये बढ़िया है, इस तरह शुरुआत करना अच्छा है, पर मैं आपको सत्य बता सकती हूँ, आपको इससे कहीं अधिक करना है। जब आपके जीवन में कोई गढ़ होती है, परमेश्वर किसी को आपको तैयार जवाब देने को नहीं देंगे। आपको उन्हें ढूंढने के लिए खुद कोशिश करनी होगी। आपको खुद इसका जवाब ढूंढना होगा। आमीन। मैंने ये सब बातें कहाँ से जानी जो मैं सिखाती हूँ? मुझे कुछ पक्षों में समस्याएं थी और मैंने जवाबों के लिए अध्ययन किया है। अब न केवल मेरे पास अपने लिए जवाब है, बल्कि मेरे पास आपके लिए भी जवाब है। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, तब आपको स्वयं जवाब ढूंढने होंगे। परमेश्वर को खोजने में समय गुजारना होगा, प्रार्थना में समय गुजारना होगा, अध्ययन में समय गुजारना होगा, पढ़ने में समय गुजारना होगा, वचन का इकरार करने में समय गुजारना होगा। तब न केवल उसकी समस्या हल होगी, बल्कि आपके पास बहुतायत होगी अपने जीवन में किसी व्यक्ति की मदद के लिए। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, संतोष, प्रसन्नता और तृप्ति जिसकी तुम्हें तलाश है। सो तुम झगड़ते और लड़ते हो। मुझे अगला वचन प्यारा है, वो मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। जब मैंने ये वचन पढ़ा, मुझे वो अपने जीवन के लिए बड़ी सीख मिली। यदि आपको कुछ चाहिए तो परमेश्वर से वो मांगिए। यदि वो ठीक होगी, वो उसे आपको देंगे। यदि वो सही नहीं होगी, तब आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको न दे, क्योंकि दुनिया में सबसे बुरा होता है आपके पास वो होना जिसके लिए आप अभिषेक नहीं हैं। काश मेरी सिस्टर जॉयस की जितनी बड़ी सेवकाई होती। इच्छा करना काफी नहीं है। आप सेवकाई की इच्छा करते हैं, पर आप शायद वो जिम्मेदारी नहीं चाहेंगे जो उसके साथ उठानी पड़ती है। और यदि आपको वैसी सेवकाई मिलती है, तब आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहिए, तो वो सच में वो कर दिखाएंगे। लोग मुझसे आकर पूछते हैं, मैं अपनी सेवकाई कैसे आरंभ करूं? मैं कहती हूं, आप प्रार्थना करें। आप ऐसे नहीं कह सकते, मैं सोचता हूं मैं खुद कुछ आरंभ करूं। आपको परमेश्वर के वचन से प्राप्त होना चाहिए, और तब आपको परमेश्वर से वचन प्राप्त होगा। जब आपको आमतौर पर किसी को जाकर ये नहीं पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे। आपको किसी अन्य की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर की मौलिक रचना होना चाहिए। क्या मेरे साथ 1 मिनट तक इसके बारे में सोचेंगे? वो सब बातें जो आपको परेशान करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पति या पत्नी बदलें, तो परमेश्वर से कहिए। आप वो स्वयं करने की कोशिश बंद कीजिए। आगे बढ़कर अपने जीवन का आनंद दीजिए। परमेश्वर को काम करने दीजिए। यदि आप दफ्तर में तरक्की पाना चाहते हैं,
तो जो काम करते हैं अच्छे से कीजिए, अपने को इतना बहुमूल्य बनाइए कि उनका आपके बिना काम न चले, और परमेश्वर से तरक्की मांगिए। तब जब सही समय होगा, यदि वो सही होगा, तो परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देंगे। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते हैं हमें चाहिए तो असल में हमें मिलेंगी, तो हम जानेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए। मुझे वो कहानी पसंद है जिसका नाम फिजूल खर्च है। जब छोटे वाले भाई ने अपने पिता के पास आकर कहा, पिताजी मैं अपनी विरासत अभी चाहता हूं, मुझे ये बात दिलचस्प लगती है कि पिता ने उसे विरासत दे दी, दिल में ये जानते हुए भी कि वो इतना बड़ा नहीं था कि उसे संभाल सके। उन्होंने उसे वो क्यों दी? क्योंकि केवल एक ही तरीके से उसे लड़के को संतोष हो सकता था, यदि वो घर छोड़कर जाता और पता लगाता कि उसने जो सोचा था उसे चाहिए, असल में उसे उसकी आवश्यकता है ही नहीं। वो घर से बाहर निकला और बाइबल के अनुसार उसने अपनी सारी दौलत उड़ा दी, फिजूल खर्ची और बिना नियंत्रण का जीवन जी के। उसके पैसे खत्म हो गए, वो एक सूअरों के बाड़े में रहने लगा और वही उनका खाना पीना होता था। उसकी आंख खुली, उसे होश आया और उसने कहा, मैं अपने पिता के पास लौटने वाला हूं। जब उसने अपने पिता को छोड़ा था, उसने कहा था, मुझे मेरी विरासत दीजिए। जब वो सूअरों के बाड़े में रहकर आया, तब उसने कहा, मुझे अपना नौकर बना लीजिए। चलिए, अभी मैं आज किसी से बात कर रही हूं। बहुत अंतर होता है। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। मैं केवल तभी प्रसन्न रह सकता हूं यदि आप मुझे देंगे। हमें सूअरों के बाड़े में से कुछ चक्कर काटने पड़ते हैं। चलिए, भी आप में से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूं। आमीन, ठीक कहा ना? हमारे जीवन में ऐसी बातों का होना जरूरी है जो इतनी मनोहर नहीं होती, तब जाकर हम जानते हैं एक बात है। माना कि मैं दफ्तर में तरक्की पाना चाहता हूं, पर वो मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे परमेश्वर के और नजदीक जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, प्रभु की स्तुति हो। जानते हो, मैं एक कुंवारी लड़की हूँ और मैं विवाह करना चाहती हूँ, पर ये सच नहीं है परमेश्वर। मैं सचमुच तब तक वो नहीं चाहती जब तक आप मुझे उसके लिए तैयार नहीं करते कि मैं थोड़ी असुरक्षित, स्वार्थी और आत्म केंद्रित हूँ, और इसके लिए यदि मैं विवाह कर लूँ तो शायद मुझे उसमें भी समस्याएं होंगी। सो आप पहले मुझे क्यों नहीं बदलते? आप पहले मुझ पर काम क्यों नहीं करते और फिर तब आप तैयार हो परमेश्वर। आप मुझे एक अलौकिक संबंध दे सकते हैं और आप रातों रात मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहती हूं। आप क्यों नहीं आगे बढ़कर परमेश्वर का आनंद उठाते और परमेश्वर के साथ आनंद नहीं लेते? अपने जीवन के लोगों का आनंद क्यों नहीं लेते? और उन सब बातों के लिए तनाव लेना बंद करें, क्योंकि जिन्हें आप प्रसन्न होने के लिए आवश्यक समझते हैं, जब वो सच में ही यदि आपके लिए हो जाएंगी तो आप समझेंगे कि उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी, तो परमेश्वर ने पहले ही आपको वो दे दी होती अगर उसकी आवश्यकता होती। आप कहेंगे, पर शैतान का क्या करे? मेरे विचार से वो मेरी आशीषों में रुकावट डाल रहा है। ओ, आप उसे बहुत अधिक श्रेय देते हैं। ये शैतान है। काश मैं आत्मिक युद्ध के बारे में थोड़ा और सीख सकती। काश मैं शैतान को थोड़ी अधिक प्रबलता से फटकार सकती। तब मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूं। इसलिए हम दुष्ट आत्माओं पर चिल्लाते हैं। और मैं सच कहती हूं, मैंने वो प्राप्त करने के लिए जो मुझे चाहिए तब तक उपवास किया जब तक मैं लगभग मर नहीं गई। मैंने इतने समय तक उपवास किया कि मेरे कपड़े ढीले हो गए, क्योंकि मैंने सोचा कि इस तरह से मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी। मेरा एक सपना था कि मैं वो सब काम करूं जो मैं अब कर रही हूं, और मैं परमेश्वर की और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती थी। मैं तुरंत चाहती थी। क्या यहां कोई है जो मुझे सुन रहा है? पर आपको उस तरह से जीने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अंत में फैसला किया कि यीशु इसलिए आया क्योंकि मुझे जीवन और उसका आनंद मिले, और यदि मैं एक दिन चूक गई, यदि मैं एक दिन अपने जीवन का आनंद उठाने में चूक गई, तो यह बहुत दुख की बात होगी। यह बहुत दुखद बात होगी, और इसका बड़ा कारण होता है मानसिकता। पर एक तरीका जिससे आप प्रसन्न हो सकते हैं, चाहे आप जो भी करते हो, वो है अपने मन को तुरंत सही दिशा में मोड़ लीजिए। अपने मन को तैयार कर लीजिए। मैं आप पर पर्याप्त विश्वास करूंगा परमेश्वर की यदि मुझे वो करने को न मिले जो मैं सोचता हूं, तो वो चाहता हूं जो आप चाहते हैं मैं करूं, तो मैं वो अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वही चाहते हैं जो मेरे लिए अच्छा होगा।
यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और शांति और संतोष को खोजेंगे, हम एक फैसला करते हैं, मैं वो करूंगा जो मुझे करना चाहिए ताकि मेरे जीवन में शांति हो, तब आपके जीवन में अन्न बन के प्रवेश करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अन्न बन हमसे वो बहुत सी आशीषें हथिया लेती हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं। उन्होंने हमें शांति, एकता और सहमति के लिए बुलाया है। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको सचमुच जानने की आवश्यकता है। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।